मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और जिस तरह से हम आप सभी को सारे चैप्टरों का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं और आपको समझा सिखा रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम आज आप सभी को प्यारे दोस्तों द्विघात समीकरण के बहुत ही शानदार और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मुझे विश्वास है आप लोगों के लिए जितने प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए होंगे, चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, वो सारे आप सभी अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही शानदार तरीके से क्लियर कर लिए होंगे, कहीं से किसी भाई को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज हम लोग इसमें द्विघात समीकरण के जो भी पहले कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं उसे बताएंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं प्यारे दोस्तों। अभी जो हम करवा रहे हैं आप लोगों को इस पार्ट के अंदर, सबसे पहले चैप्टर का हमने वीवीआई क्वेश्चन करवाते हैं, उसके उस चैप्टर से संबंधित जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चनों का भी करवाते हैं। और मुझे विश्वास है आप सभी सारे पार्ट्स को देख रहे होंगे और अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी को समझाते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज चैप्टर 4 है प्यारे दोस्तों। एक बार सारे प्यारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में। हमने आप लोगों के लिए बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लिए हैं द्विघात समीकरण से, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो अगर आप सभी से 8 से 9 नंबर द्विघात समीकरण से पूछे जाते हैं और आप चाहते हैं जो वो 9 नंबर को बटोरना, जो एक भी नंबर आपके एग्जाम में कट ना हो और आप सभी अगर पूछे जाए तो आप सभी उसे कर पाए, आसान तरीके से बना पाए, या अगले कभी आपके छोटे भाई होंगे या बगल के होंगे जिसे आप सभी अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को समझा सके, तो प्यारे दोस्तों अपने गुरुजी से जुड़ जाइए। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। इस सेशन के बाद मुझे नहीं लगता है जो द्विघात समीकरण में किसी भी भाई को कहीं से प्रॉब्लम होगा। एक बार सारे बच्चे तक पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इस पार्ट में हम लोग बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में नहीं प्यारे दोस्तों, इसमें उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें टाइप 1 को भी कम समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसको समझेंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों अगर हम बात करेंगे जो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, सबसे पहले हम लोग सामान्य रूप का बात करते हैं। सामान्य रूप क्या होता है प्यारे दोस्तों? द्विघात समीकरण का सामान्य रूप तो आप सभी को पता होगा, जानते होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा मुझे आप सभी को, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होता है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, जिसमें प्यारे दोस्तों ए नॉट इक्वल टू सॉरी हाँ ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ए के मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इस बात को आप सभी को ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाद बाकी जो आपने द्विघात बहुपद सीखा सेम उसी के टॉपिक पे ये भी है क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। इसका भी क्वेश्चन आपको शून्य ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है। सेम बेसिस उसी प्रकार का है, द्विघात बहुपद जिस तरह से आप सभी सीखे हैं। बस द्विघात बहुपद का बात करेंगे तो इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया द्विघात बहुपद। और इसके बराबर में अगर हम लोग शून्य कर देंगे तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो बस इतना ही का ही अंतर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बात करते हैं। इसके भी दो शून्य होते हैं, समझ रहे होंगे। अब यहाँ से इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है विवेचक, जो कि बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों। विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में कहते हैं, विवेचक या विभक्तर। विभक्तर, कभी आपको विभक्तर भी देखने को रह सकता है प्यारे दोस्तों। विवेचक या विभक्तर जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, स्पेलिंग डी से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम लोग इसका डी का प्रयोग करते हैं, कैपिटल डी का। इसके फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, शून्य ज्ञात करने में तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना। तो विवेचक या विभक्तर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस फॉर्मूले को सारे दोस्त हमारे, सारे प्यारे भाई हमारे याद रखेंगे, ठीक है। और मुझे विश्वास है जो भी प्यारे दोस्तों फॉर्मूले को याद रखेंगे उसे मैथ में एक भी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगा, सारे कंसेप्ट के प्रश्न उससे बनेंगे। तो पहले एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों तक, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अच्छे तरीके से, आप सभी भी जुड़ जाइए और अपने प्यारे भाइयों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। जो यदि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे प्यारे दोस्तों, जो भी मैं भी आपको करवाऊंगा आप सभी उसे फार करके आएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, अब विवेचक क्या विभक्त, तो डी बराबर क्या हो गया पहले तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब इस एक सूत्र भी होता है जिसे हम लोग द्विघात सूत्र भी कहते हैं, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र या प्यारे दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं, ठीक है।
हम बहुपद चैप्टर में भी ऐसे बता चुके हैं। जैसे क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट यही बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। या कभी कभी आप सभी को इस तरह से भी देखने को मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा ये भी आप सभी का ये भी सही होगा, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे का 2a, ये भी आपको देखने को मिलेगा। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को वैसे तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किया है, क्या फॉर्मूला होता है डी, तो हमने यहाँ पे डी भी दे दिया। तो कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल सकता है, तो वहां पे आप सभी को समझना होगा जो इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो इसका ये भी आंसर हो जाएगा। तो आप सभी आशा करते हैं जो इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में तो आप सभी कर पाएंगे। इसे डायरेक्टली पूछा जाता है द्विघात सूत्र निम्न में से कौन सा है, तो बहुत सारे बच्चे याद किए रहते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, लेकिन वो दिया जाता है एग्जाम में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a दे दिया जाता है, और इस तरह में बीच में प्लस दे देगा या करके पूछ दे, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए और कंफ्यूज होकर गलत कर दे। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे, हम आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे, सारे कंसेप्टों को सीखते हुए समझते हुए प्यारे भाई हमारे चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक सारे प्यारे दोस्त एक बार लिख लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंसेप्टों को बताएंगे। प्यारे मित्र हमारे द्विघात समीकरण है तो इसके दो शून्य होते हैं, ये सभी आप सभी जानते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा ये सब तो बता चुके हैं द्विघात बहुपद में, फिलहाल यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होते हैं इसके कुछ गुण होते हैं, वो समझने का प्रयास कीजिए। विवेचक, विवेचक, विवेचक मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। प्यारे दोस्तों अगर आप सभी अपने गुरुजी से पढ़ते हैं यानी कि हमसे पढ़ते हैं, तो मैथ का जो कॉन्सेप्ट होगा ना, मैं उस सारे कॉन्सेप्ट को आप सभी के सामने खोल करके रख दूंगा। विश्वास मानिए इतने शानदार तरीके से मैं मैथ को समझाऊंगा ना, जो बिल्कुल ही आसान तरीके से जाएगा। बहुत सारे बच्चे का डर लगा रहता है जो मैथ में कैसे हम लोगों का होगा नहीं होगा। विश्वास कीजिए, आप सभी अपने ग्रुप पे विश्वास करके पढ़िए प्यारे दोस्तों, सब कुछ हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आप सभी को 1500 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब मुझे विश्वास है जो भी प्यारे भाई उस वीडियो को देख के जाएंगे ना, एग्जाम को फोड़ करके आएंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला है। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करवा दिया जो कि 2015 से 25 तक में पूछे गए होंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट सारे का करवाए हैं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उस तरह के भी क्वेश्चन को करवाए। अभी जो हम क्वेश्चन करवाएंगे ना, देखिएगा कितना लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है, जिससे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए विवेचक और क्या प्यारे दोस्तों, मूलों की प्रकृति। अगर डी का मान प्यारे मित्र हमारे 0 के बराबर, डी का मान क्या हो 0 के बराबर हो, यानी कि विवेचक 0 के बराबर हो, तब उसकी मूलों की प्रकृति क्या होता है प्यारे दोस्तों, वास्तविक मूल क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और क्या होंगे मूल प्यारे दोस्तों, समान होंगे, ठीक है। वास्तविक और क्या होंगे प्यारे दोस्तों, समान होंगे जब डी का मान 0 के बराबर होगा। ये याद रखिएगा, ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में भी, तो अच्छे से समझने सीखने का प्रयास कीजिएगा। जब प्यारे दोस्तों डी का मान 0 से क्या हो बड़ा हो, जब डी का मान क्या हो प्यारे दोस्तों 0 से बड़ा हो, जैसे कि डी का मान 5 आ जाए तो 5 क्या हुआ 0 के बड़ा हो गया, 6 आ गया 0 से बड़ा हो गया, 10 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 1.2 आया, तो कुछ भी आया तो 0 से बड़ा हुआ। तो जब 0 से बड़ा होगा तब उस कंडीशन में मूल क्या होंगे प्यारे दोस्तों, मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन क्या होगा वास्तविक होंगे और मूल भिन्न होंगे प्यारे दोस्तों, अलग अलग होंगे, असमान होगा, असमान, जिसे भिन्न भी कह सकते हैं। मूल समान वास्तविक और भिन्न होंगे, ठीक है, वास्तविक और भिन्न होंगे ये जब डी का मान 0 से बड़ा होगा। और जब डी का मान प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं अभी 0 से छोटा, 0 से क्या हो प्यारे दोस्तों छोटा हो, तो माइनस में जाने का मतलब माइनस में हुआ, -1 होंगे, -2 होंगे, -3 होंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिए, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, 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 यानी काल्पनिक मूल होंगे प्यारे दोस्तों, वास्तविक मूल नहीं होंगे। और आप सभी को हम वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बता चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों आप सभी जुड़िए, सीखने और समझने का प्रयास कीजिए। आप सबों के लिए 15 तारीख से 15 जनवरी से मैथ का 10th का मैथ का प्यारे दोस्तों शुरू से स्टार्ट होने वाला है, एक बैच स्टार्ट होने वाला है, न्यू बैच आप लोगों के लिए।
तो जो भी भाई आप लोगों के गए होंगे 10th में और मैथ को प्रॉपर वे में फाउंडेशन मैथ यानी कि एक भी कंसेप्ट को हम छोड़ेंगे नहीं, सारे कंसेप्टों को लिखाते हुए बताते हुए चलते चलेंगे। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं या जो भी टीचर बनना चाहते हैं, जो हम 10th वाले बच्चे को पढ़ाए या 10th से छोटे कम वाले बच्चे को किसी भी बैच को पढ़ाना चाहते हैं आप सभी प्यारे दोस्तों मैथ से रिलेटेड, तो वो बैच आप लोगों के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड बैच होगा। जो भी उस बैच को देख लेंगे मैं सारे वो पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन लिखवा दूंगा। अगर उतना आप लोग किसी बच्चे को भी पढ़ा देंगे तो मेरा विश्वास है वो मैथ में 100 में 100 करके आएगा। आप सभी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से अब डी का मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और समान होगा प्यारे दोस्तों। ये कंसेप्ट बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। जब डी का मान 0 से प्यारे दोस्तों बराबर तो वास्तविक और समान होगा, और डी का मान 0 से छोटा होगा माइनस में होगा प्यारे दोस्तों तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। तो आई होप हमने अभी द्विघात समीकरण के जो भी कंसेप्ट करवाए ये कंसेप्ट आप सभी समझ गए होंगे। अब यहाँ से मूलों के योग, मूलों के गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सब हमने द्विघात बहुपद में ही बता दिया था, तो अभी हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं प्रश्नों की दुनिया में। ये रहा आप सभी के प्रश्न को चैप्टर 4 के टाइप 1 है प्यारे दोस्तों। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, इसे समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है आप सभी को अच्छा लगेगा सीखकर। क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब ये जो हम आप सभी को 6 क्वेश्चन देख रहे होगा, ये बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है ये बताना है। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक प्रश्नों को लेकर आपको समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स में से, अब जो भी द्विघात समीकरण में होगा उसका सामान्य रूप इस तरह का होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा तो प्यारे दोस्तों वो क्या होगा, तो द्विघात समीकरण के रूप में होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए x+1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस, अब पेज ले लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है आप सभी का 1 नंबर में, x+1 का होल स्क्वायर और बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस थ्री, 2 इंटू एक्स माइनस थ्री है, ये है। और ये पूछा गया ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो प्यारे दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2x हो जाएगा। यहाँ से भी गुना करेंगे, 2 का x गुना करेंगे तो 2x, और माइनस का 3 दूना 6, तो ये 2x से 2x कट जाएगा प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इस एक को भी इधर लेके आ सकते हैं, तो प्लस 6 बराबर में क्या होगा प्यारे दोस्तों 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर में 0 हो गया। तो प्यारे दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है आप सभी बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है प्यारे दोस्तों। हमने क्या बताया था आप सभी को, जो कोई भी अगर चर इस तरह से कोई भी बहुपद 2x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में रहेगा प्यारे दोस्तों, तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना प्यारे दोस्तों, और बी एक्स वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए अब यहाँ पे हमने बताया था आप सभी को, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए का मान 0 नहीं होगा, बी 0 हो जाए तो हो जाए, लेकिन ए 0 नहीं होगा, सी 0 हो जाए तो हो जाए, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए का मान 0 नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर आपको जो द्विघात समीकरण कहा गया ना, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो यहाँ पे इसीलिए क्या होगा द्विघात समीकरण होगा प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो यह द्विघात समीकरण है पूछा गया तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, आप सभी समझ सकते हैं यहाँ से, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे। अब इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 इंटू माइनस का 2 और 3 माइनस का x, इस तरह से है। चलिए हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसको गुना करेंगे तो प्यारे दोस्तों माइनस का 3 दूना 6 और माइनस में प्लस का 2x होगा। तो यहाँ पे काट नहीं दीजिएगा क्योंकि चिन्ह बराबर नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर प्लस का 6 और प्लस में 2x इधर तो माइनस में 2x बराबर में क्या होगा प्यारे दोस्तों 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस 2x माइनस का 4x और प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों 6 बराबर में 0। तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये भी द्विघात समीकरण में प्यारे दोस्तों होगा। तो यहाँ से लिख दीजिएगा, यह द्विघात समीकरण में है, यह द्विघात समीकरण है।
है दोस्तों, इस तरह से भी दे सकता है, तो समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो कैसे करना होता है ऐसे प्रश्नों को, और ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। ये सब्जेक्टिव में आपके नहीं पूछेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ही आएगा। अब यहाँ से इस तरह का भी क्वेश्चन है, तो यहाँ से x-2 देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों तीसरा, x-2 x+1 x+1 और बराबर में है दोस्तों x-1 और x+3। इसको गुणा कीजिएगा दोस्तों, तो एक्स को गुणा कीजिएगा तो x² हो जाएगा, -2 को और इसको हल करने पे ये कितना निकल के आ रहा है, तो ये इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली बताने का प्रयास करता हूँ। -1 और x -x हो जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करेंगे और -2 तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो x² प्लस का -2x और प्लस माइनस का 3 हो जाएगा। तो जब वो हल करेंगे ना तो इतना निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस, x² कट जाएगा, तो माइनस का x -2 इधर आएगा, -2x माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये -x -2x तो -3x और ये प्लस का पहले तो घर के 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए x² वाला टर्म आपको कहीं पे दिख रहा है प्यारे दोस्तों, तो बोलेंगे सर नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए यह द्विघात समीकरण में नहीं होगा। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है प्यारे दोस्तों, तो लिखेंगे यहाँ पे यह द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप प्यारे मित्र हमारे आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करने के बारे में सीख गए होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चले प्यारे दोस्तों। एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, ये तीनों क्वेश्चन आप सभी खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो क्या ये 5, 6 और 2 बार दे दीजिएगा, 5 4 होगा यहाँ पे, ठीक है, एक बार 4 होता, ठीक है। तो 4, 5, 6 ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है, एक बार जरूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों। हमने जिस तरह से आपको समझाया है आप सभी इसी तरह से इसको सॉल्व करके और आंसर लेके आएंगे, ठीक है। चलिए ये रहा प्यारे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट आप सभी के लिए। कहा गया है विवेचक ज्ञात करने के लिए। एक बताता हूँ प्यारे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2, 4, 5, तो इसे हल करने का प्रयास करेंगे। x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर में यहाँ पे 0 होता है, छूट गया है, बराबर 0। तो विवेचक a का मान क्या होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ से 1, b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 3, c का मान क्या होगा प्यारे दोस्तों, माइनस का 10। तो d यानी विवेचक तो d है, यानी कि b² माइनस का 4ac। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो b² माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना a का मान 1 और c का मान माइनस का 10। तो प्यारे दोस्तों -3 का स्क्वायर तो 9 माइनस प्लस 10 चौके 40। कहाँ सर बैठिए, 40 और 9 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर। विवेचक क्या निकल के आ गया, 49। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। जो विवेचक अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी विवेचक निकालने के लिए आपको 2 नंबर में दे सकता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को इस तरह के लिए क्वेश्चन लेके आए प्यारे दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं जो अपने मन से लेके आए, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है, इसीलिए, ठीक है। चलिए यहाँ से ये देखिए विवेचक ज्ञात करिए। एक और बताता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएंगे, मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे। तो x² प्लस का 6x माइनस का 4 इक्वल टू 0। a का मान क्या होगा 1, b का मान क्या होगा प्यारे दोस्तों 6 और c का मान क्या दिया होगा माइनस का 4। तो d बराबर b² माइनस का 4ac। तो b² का b का मान 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना a का मान 1 और c का मान माइनस का 4। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16। तो 36 में से 16 गया तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, सॉरी जुड़ जाएगा ना। तो यानी 6 से 12 यानी 5 पे तो 52, 52 प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से इस तरह के इसमें मूलों की प्रकृति भी पूछा जा सकता था, जो बताइए इसकी विवेचक याद करे तथा मूलों की प्रकृति बताए। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे डी का मान 0 से छोटा कि बड़ा, आप सिर्फ कमेंट कीजिए। तो आपसे बोलेंगे सर 52 है 52 है, तो ये 0 से बड़ा है। तो जब कभी भी डी का मान 0 से बड़ा होता है प्यारे दोस्तों, तो उस कंडीशन में हमने आपको यहाँ पे समझाया, जब कभी मान डी का मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक और असमान हो जाएगा। 0 के बराबर हो जाएगा, डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो वास्तविक और समान हो जाएगा। जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल्य होंगे, काल्पनिक मूल्य हो जाएंगे फिर, ठीक है। कहाँ थे अपने लोग, तो यहाँ पे। अब प्यारे दोस्तों इसका विवेचक ज्ञात करना है, मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे। ये HW के रूप में है आप सभी, ठीक है। यहाँ पे भी है प्यारे दोस्तों, रूट में है तो डरने की कोई बात नहीं है।
ठीक है। यहाँ से 3x² माइनस का √4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ए का मान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 3, डी का मान क्या होगा माइनस का √4। याद रखिएगा प्लस माइनस पे ध्यान रखिए कीजिएगा। सी का मान 4। तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac b², बी का मान माइनस का √4 का स्क्वायर और माइनस 4, ए का मान 3 और सी का मान 4। तो करेंगे तो माइनस इसका माइनस का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 4 चौका 16 या 48। तो घट के मेरे प्यारे मित्र माइनस का 44 होगा। जो डी के मान 0 से क्या है प्यारे दोस्तों छोटा है, क्योंकि माइनस का 44 है ना, माइनस में जितना बड़ा आता है वो उतना छोटा होता है। ठीक है, तो माइनस का 44, इसलिए डी का मान कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। जब इसका आप लोग शून्यक निकालेंगे, मैं इस वीडियो के अंदर आपको शून्यक निकालने के भी 1-2 प्रश्न बताऊंगा, मूल निकालने के बारे में भी। तो मुझे विश्वास है आप सभी इसे अच्छे तरीके से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आज नहीं बताऊंगा, आज टाइप 1 का ही करेंगे क्वेश्चनों को और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों हम लोग चलें। तो ये देखिए द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करें। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे, होमवर्क में है, आप सभी कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चनों का। द्विघात में कितना का विवेचक ज्ञात करें, px² प्लस qx प्लस r दिया गया। देखिए कैसे बनाना है। बहुत सारे बच्चे को डर रहता है ऐसे प्रश्नों में, px² प्लस का qx प्लस का r इक्वल टू 0। अब प्यारे दोस्तों a का मान यहाँ से क्या हो जाएगा p हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा q हो जाएगा और r का मान c का मान क्या हो जाएगा तो r हो जाएगा। तो यहाँ से d निकालेंगे तो b² माइनस का 4ac, तो b² b यानी कि q का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है प्यारे दोस्तों p और c का मान क्या है r। तो यह हो जाएगा q² माइनस का 4pr इसका राइट आंसर। तो आप सभी ऐसे प्रश्नों को देख के डरना नहीं है, ABC के मान को रख के और सीधे हल कर लेंगे तो बन जाएगा। बताइए प्यारे दोस्तों क्या सभी समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रहा है। प्यारे दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना तो जरूर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। हम सारे बच्चों के कमेंट्स को पढ़ते हैं, खुद से ही पढ़ते हैं और आपको उसके रिप्लाई भी मिल जाएगा। जो वो वीडियो आपको कब मिलेगा या नहीं मिलेगा या कैसे मिलेगा, सारे बात आप सभी को बता दिया जाता है। ठीक है, तो नोट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, देख लीजिए, सीखिए, समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये खुद से बनाइएगा प्यारे दोस्तों, विवेचक याद करने का है, HW के रूप में है आपको। तो प्यारे दोस्तों जो अभी हमने विवेचक याद करने के बारे में आपको समझाया सिखाया, आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। कैसा लगा ये सेशन प्यारे दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, जिनसे उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। आपको इस चैनल के माध्यम से आप सभी किसी भी क्लास में हो, चाहे क्लास 9th हो, क्लास 10th हो या ऐसे नीचे की क्लास या ऊपर की क्लास, क्लास 12th का भी पढ़ाई बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है प्यारे दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। और यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा और अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्टों को ध्यानपूर्वक विशेष तरीके से बताया जाता है और समझाया जाता है। तो आप सभी जुड़ जाइए, अपने प्यारे दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप सभी अच्छे लेवल तक तैयारी कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।